तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके फाइनेंस टॉक्स की अगली वीडियो में। तो बेसिकली जो आज हमारा टॉपिक है वो है हमारा आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। पहले हमने जिन टॉपिक से बात करी है एचडीएफसी और एक्सिस बैंक के टॉपिक के ऊपर, आज हम जानेंगे कि आईसीआईसीआई में ऐसी क्या स्पेसिफिकेशंस है और कितनी सैलरी पे कौन सा कस्टमर लॉग इन करवा सकता है, या कार्ड का क्या इशू है, या आईसीआईसीआई क्या क्या टेक ओवर कर सकता है। आज हम सारे उसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो चलते हैं अपनी आईसीआईसीआई के टॉपिक पे। जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था एक्सिस और एचडीएफसी की, कि इसमें जो कंपनी कैटेगरी होती है वो होती है सुपर कैट ए, कैट बी, कैट सी एंड कैट डी। कैट स्टैंड्स फॉर कैटेगरी। तो आईसीआईसीआई में थोड़ी सी डिफर है। आईसीआईसीआई में जो पहले सुपर कैट ए जैसे होती है, यहां पे होती है एलीट, ठीक है। फिर आती है सुपर प्राइम, फिर आती है प्रेफर्ड, ठीक है। फिर आती है ओपन मार्केट। ऐसा हमारा स्ट्रक्चर है आईसीआईसीआई बैंक में कंपनीज कैटेगरीज का। जैसे बाकी जगह आती है सुपर कैट ए, कैट बी, कैट सी, कैट डी, यहां पे आती है एलीट, सुपर प्राइम, प्रेफर्ड एंड देन फिर ओपन मार्केट, ठीक है। तो बात करते हैं एलीट में। मैं आपको बता देता हूं कि जो मिनिमम सैलरी चाहिए, मिनिमम सैलरी जो चाहिए वो चाहिए 25,000 रुपीज। किसमें? एलीट में, ठीक है। और सुपर प्राइम में, इसमें भी आपकी 25,000 और 30,000। आईसीआईसीआई अकाउंट है तो 25, और वैसे है तो अदर्स में है तो 30,000। अब प्रेफर्ड की बात करते हैं। प्रेफर्ड में कितनी सैलरी चाहिए हमें? हमें प्रेफर्ड में चाहिए 40,000। 40,000 आपकी सैलरी होनी चाहिए। और मतलब कि आप जब आप XYZ किसी भी कंपनी में हो और आपको नहीं पता आपको आईसीआईसीआई में लॉगिन करवाने के लिए कितनी सैलरी चाहिए, तो आप अपने बैंकर से या फिर रिप्रेजेंटेटिव से आप किसी भी पूछ सकते हो, मैं इस कंपनी में जॉब करता हूं, मेरे को बता दो मेरी कंपनी आईसीआईसीआई में किस कैटेगरी में आ रही है। अगर आपकी कंपनी एलीट में आती है तो आप कैपेबल हो। अगर आपकी 25,000 सैलरी है, 26,000 सैलरी है, तो आप अपनी फाइल प्रोसेस करवा सकते हो। अगर आपकी कंपनी बैंकर कहते हैं कि सुपर प्राइम आ रही है, तो आप 25,000, 30,000, 28,000 आप प्रोसेस करवा सकते हो। अगर वो कहते हैं कि आपकी कंपनी प्रेफर्ड में आ रही है, आपको खुद आइडिया हो जाएगा, अगर मेरी सैलरी 32,000, 35,000 है तो मैं नहीं करवा सकता, कम से कम सैलरी मेरी 40,000 होनी चाहिए। अब आते हैं ओपन मार्केट में। ओपन मार्केट का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ओपन मार्केट वो कंपनीज होती हैं कि बैंकर आपको बता रहे हैं कि आपकी कंपनी तो लिस्टेड ही नहीं है हमारे साथ, उसका मतलब है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में आपकी सैलरी कभी 50 प्लस हो जाती है, कभी 75 प्लस हो जाती है। मतलब कि वो ऊपर नीचे होता रहता है। कभी बैंक अपनी पॉलिसी को टाइट कर देता है, कभी थोड़ा सा लूज कर देता है। जो अभी बेसिकली चल रही है वो 50 प्लस आपकी सैलरी होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी कंपनी आईसीआईसीआई में क्या है कि अगर 1 साल पुरानी भी है, मिनिमम जो कंपनी की एज होनी चाहिए वो 1 साल पे भी कॉल ले लेते हैं। अगर कंपनी का मतलब कि उनकी पेड अप कैपिटल अच्छा है, ठीक है, कंपनी का पेड अप कैपिटल अच्छा होना चाहिए। और अगर कंपनी 1 या 2 साल पुरानी भी है तब भी आईसीआईसीआई बैंक कॉल ले लेता है ओपन मार्केट के अंदर। ये है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक क्या क्या बैलेंस ट्रांसफर करता है। मैं आपको वो बता देता हूं। आईसीआईसीआई पहले तो बैंक्स लोन जितने भी हैं, बैंक्स लोन मतलब आपका अगर एचडीएफसी से चल रहा है तो भी बीटी कर लेगा, एक्सिस बैंक से लोन चल रहा है वो भी बीटी कर लेंगे, और आपका एससीबी से लोन चल रहा है वो भी बीटी कर लेंगे, और आपका कोटक से लोन चल रहा है तो वो भी बीटी कर लेंगे। मतलब कि जितने भी बैंकों के लोन है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक एसबीआई भी हो, पीएनबी भी हो, आपके जितने भी बैंकों के लोन चल रहे हैं हम सारे आईसीआईसीआई में उसको टेक ओवर कर लेते हैं। अब बात करते हैं एनबीएफसी की। अगर आपका कोई एनबीएफसी से लोन चल रहा है, जैसे एक्सिस फाइनेंस हो गया, ठीक है, आदित्य बिरला हो गया, ठीक है, और आपका हीरो हो गया, फिनेबल हो गया,
पेशेंस हो गया, जिनके पीछे बैंक नहीं लगता, और अगर वो जो फाइनेंस कंपनी है उनका काम भी लोन देना है, अगर आपका जितने भी एनबीएफसी से लोन चल रहा है आईसीआईसीआई बैंक उन सबको टेक ओवर कर लेता है। एप्लीकेशन लोन आईसीआईसीआई टेक ओवर नहीं करता, ठीक है। ओडी, ओवरड्राफ्ट लिमिट, अगर आपकी बजाज से चल रही है या टाटा से चल रही है, इसको भी आईसीआईसीआई बैंक टेक ओवर कर लेता है। कंडीशन एक है कि इसमें आपकी ड्रॉप लाइन मतलब कि आपका ईएमआई में कन्वर्ट हो चुकी हो तो आईसीआईसीआई उसको टेक ओवर कर लेगा। अब चौथी बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स की। आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड बीटी नहीं करता। आईसीआईसीआई क्या क्या बीटी कर लेगा? बैंक्स के लोन चल रहे हैं वो बीटी कर लेगा, एनबीएफसी के लोन चल रहे हैं बीटी कर लेगा, एप्लीकेशन लोन बीटी नहीं करता, ओडी बीटी कर लेगा आईसीआईसीआई बैंक, क्रेडिट कार्ड बीटी नहीं करेगा। ये है आईसीआईसीआई में, ठीक है। और मैं अब आपको बता देता हूं कि आईसीआईसीआई में क्रेडिट कार्ड का कंडीशन क्या है। जैसे क्रेडिट कार्ड मैंने पहले आपको बता दिया कि क्रेडिट कार्ड आईसीआईसीआई बीटी नहीं करता है, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था एचडीएफसी और एक्सिस वाली वीडियो में कि 6 टाइम से ऊपर आपके कार्ड है तो फाइल डिक्लाइन, पैसा बीटी क्या पैसा भी नहीं देगा अगर आपके 6 टाइम से ऊपर कार्ड है तो। अब आईसीआईसीआई में अगर आपके जैसे सपोज करो 30,000 रुपए सैलरी है, या मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझा लेता हूं, 1 लाख रुपए आपकी अगर सैलरी है, 6 टाइम्स कितना हो गया? 6 लाख रुपए, ठीक है। अगर आपके 6 टाइम से ऊपर कार्ड भी है और आपका फ्रेश में केस बन रहा है या बीटी में केस बन रहा है तो आईसीआईसीआई केस कर देता है। मैंने काफी सारे केस निकलवाए हैं, ठीक है। एचडीएफसी में अगर जैसे सपोज करो आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, 7 लाख के कार्ड है, ठीक है। 1 लाख रुपए सैलरी और 7 लाख के कार्ड आपने यूज कर रखे हैं। अगर आप चाहे आप 2 लाख के लोन के लिए भी एलिजिबल हो, अगर आप एचडीएफसी जाते हो तो वहां आपका केस डिक्लाइन हो जाएगा क्योंकि 6 टाइम से ऊपर आप कार्ड यूज कर चुके हो। यही फाइल को अगर आप एक्सेस लगाते हो तब भी केस डिक्लाइन हो जाएगा क्योंकि आप 6 टाइम से कार्ड ऊपर यूज कर चुके हो। आपका 6 टाइम्स कितना हो गया? 6 लाख, और कार्ड आप यूज कर चुके हो 7 लाख के। यही फाइल अगर आप आईसीआईसीआई लगाते हो और आप एलिजिबल हो अगर लोन अमाउंट के लिए तो आईसीआईसीआई 6 टाइम से ऊपर भी केस करता है। ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है आईसीआईसीआई का। 6 टाइम से ऊपर आईसीआईसीआई केस करता है। आईसीआईसीआई का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मिनिमम, अगर आप का केस 25 लाख से ऊपर का है तो अभी भी आईसीआईसीआई 10.35 से लेके 10.40 का रेट ऑफर कर रहा है अगर आपका केस 25 लाख से अबोव है, ठीक है। और अगर आपका केस 15 लाख से ऊपर है तो आपको रेट मिलेगा 10.50, और अगर आपका केस 10 लाख से अबोव है, 10 से 15 के बीच में, तो आपको आईसीआईसीआई रेट ऑफर कर सकता है 11.99 से 10.99 से 11.50 तक का। आईसीआईसीआई में भी जो पीएफ है वो भी बहुत नॉर्मल है, मतलब कि 5,999 है, 6,999 है, मतलब कि ऐसे करके इसमें पीएफ 0.50 भी है लोन अमाउंट का, 1% भी है, तो वो केस बाय केस के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। मिनिमम जो रेट है अभी भी 10.35 या 40 मिल जाएगा, ये डिपेंड रहता है सिविल के। सिविल आपका 730 प्लस होना चाहिए, ये चीजें है। आईसीआईसीआई में भी एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप जैसे अभी आपने कोई मकान स्विच करा है, आप रेंटेड हो, अभी आप 1 महीने पहले आप किसी दूसरे मकान में शिफ्ट हुए हो, वहां पे आपका रेंट एग्रीमेंट भी नहीं बना अभी या कुछ भी नहीं बना, तो आईसीआईसीआई में भी आप बिना एड्रेस प्रूफ के आप फाइल प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। और ये सारा डोर टू डोर है। इसमें क्या रहेगा, आप फाइल अपनी प्रोसेस करवाओगे, वीकेवाईसी होगी, ठीक है। वीकेवाईसी का मतलब है कि आप एक आपको लिंक मिलेगा, उस पे आप सामने वाले इनके रिप्रेजेंटेटिव से अपना पैन कार्ड और जो भी वो क्वेश्चंस पुटअप करते हैं आप उसका सॉल्यूशन दोगे तो वो प्रोसेस हो जाएगा। नहीं तो बायोमेट्रिक ऑप्शन भी है। बायोमेट्रिक का है कि काफी सारे कस्टमर जैसे वीकेवाईसी नहीं कर पाते, कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, ये जो भी है, तो आप बायोमेट्रिक अगर आप दिल्ली एनसीआर या फिर कोई मेट्रो सिटीज में रहते हो तो वहां पे आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी। आपके पास बंदा आएगा, अंगूठा लगवाएगा, आधार कार्ड वेरीफाई करेगा, पैन कार्ड वेरीफाई करेगा, तो दैट मीन्स डन। तो आपके पास में अगर एड्रेस प्रूफ नहीं भी है तो भी आप आईसीआईसीआई लगा सकते हो। आईसीआईसीआई के 2 प्लस पॉइंट मैंने आपको बता दिए, बिना एड्रेस प्रूफ के आपकी फाइल प्रोसेस हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन है
कि अगर आपका 6 टाइम से ऊपर भी कार्ड यूज्ड है तो आप आईसीसीआई की तरफ जा सकते हो। आपको फ्रेश फंडिंग चाहिए या आपको जल्दी पैसा चाहिए तो आप आईसीसीआई की तरफ जा सकते हो। फ्रेश फंडिंग में रेट्स बहुत अच्छी हैं, पीएफ बहुत नॉर्मल है अकॉर्डिंग टू बाकी बैंक, चाहे आप इसमें बैलेंस ट्रांसफर करवाओ चाहे फ्रेश फंडिंग लो, आईसीसीआई इन सारी चीजों के लिए बहुत बेटर है। ठीक है, और इसके अंदर आईसीसीआई में जो मैंने आपको बता दिया 25,000 मिनिमम सैलरी चाहिए। ठीक है, और इसमें अगर आप ओन्ड हाउस है आपका, आप बिजली का बिल देते हो और एक अगर आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी है आप उससे रिवर्ट करते हो तो केस बहुत जल्दी, मतलब कि 24 से 48 घंटों में 24 आवर्स टू 72 आवर्स में आपका केस अप्रूव हो जाता है। लेकिन जो एक ओपन मार्केट मैंने आपको बताया था कि आप ओपन मार्केट में थोड़ा सा इसमें ये है, अगर आपकी कंपनी की प्रोफाइल भी अच्छी है तो इनका मल्टीप्लायर थोड़ा सा वो कम है, 9 to 10 का मल्टीप्लायर है। अगर आपकी सैलरी 1 लाख है आपको 9 से 10 लाख तक ही बैंक ऑफर करेगा, इससे ऊपर नहीं करेगा। ठीक है, और इसमें एक और भी है इसमें प्लस पॉइंट, अगर आपका 0 या फिर -1 सिबिल है, 0 या -1 सिबिल है तो आपको 15 से 20 लाख की फंडिंग करता है आईसीसीआई। 0 और -1 के सिबिल का मतलब है कि आपने अभी सिबिल एक्टिव ही नहीं करवाया तो आईसीसीआई आपको 15 से 20 लाख की फंडिंग करेगा। और वहीं जैसे मैंने आपको एचडीएफसी और एक्सिस के बारे में बताया था, शायद मैं मिस कर गया इस पॉइंट को, एचडीएफसी और एक्सिस 0 या आपका -1 सिबिल है तो वो 3 से 5 लाख की फंडिंग करते हैं, चाहे आप एलिजिबल 20 लाख के हो, लेकिन जब भी वो 3 से 5 लाख की फंडिंग करेंगे, सेम एज एक्सिस 3 से 5 लाख। लेकिन अगर किसी कस्टमर को ज्यादा पैसा चाहिए, 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, 20 लाख तक चाहिए, तो आप आईसीसीआई प्रेफर कर सकते हो। अगर आपका सिबिल एक्टिव नहीं है लेकिन आप एलिजिबल हो तो आईसीसीआई आपको 15 से 20 की फंडिंग कर सकता है। ठीक है, और इसमें क्या फोरक्लोजर है, क्या पार्ट पेमेंट है, वो सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको डाउट है या कुछ है तो आप मेरे से क्वेरी कर सकते हो, आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ऑलरेडी है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के सेशन में इतना ही, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।